हेलो स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग सारे फार्मूला डिफरेंशिएशन का पढ़ चुके हैं और उसी से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू ई टू दी पावर x अपॉन साइन x डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। अब यहाँ का फॉर्म देखो, दो फंक्शन है e पर x और साइन x, और इसका फॉर्म है u/v वाला। तो u/v वाला फार्मूला हम लोग पढ़े थे, v डिफ्रेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएट ऑफ v/v स्क्वायर, उसी का यूज़ करना है। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो y का हो जाएगा dy/dx। डिफ्रेंशिएट करना है e पर x बाय साइन x का। अब v के प्लेस पर साइन x है, u के प्लेस पे e पर x लिखना, तो साइन x डिफ्रेंशिएट ऑफ e पर x माइनस e पर x डिफ्रेंशिएट ऑफ साइन x अपॉन साइन स्क्वायर x। तो साइन x एज इट इज़ रहेगा, e पर x का डिफ्रेंशिएट बताए थे e पर x ही होता है, माइनस e पर x साइन x का बताए थे cos x होता है, बाय साइन स्क्वायर x, यानी dy/dx इक्वल टू ई पर x अगर कॉमन ले लेते हैं तो साइन x माइनस कॉस x बाय साइन स्क्वायर x, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू ई टू दी पावर साइन इनवर्स x डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। y दिया हुआ है ई टू दी पावर साइन इनवर्स x, बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे तो y का डिफरेंशिएट dy/dx होगा। डिफरेंशिएट ऑफ ई टू दी पावर साइन इनवर्स x बाई डी एक्स, ई पर x का अभी बताए थे ई पर x ही होता है, तो ई पर माइनस ई पर साइन इनवर्स x ही रहेगा। फिर साइन इनवर्स x भी फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएट होता है 1/√(1 माइनस x स्क्वायर। देयरफॉर dy/dx इक्वल टू हो जाएगा ई टू दी पावर साइन इनवर्स x अपॉन √(1 माइनस x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस x डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस x है, बोथ साइड डिफरेंशिएट करोगे x के रेस्पेक्ट में, y का हो जाएगा dy/dx, और डिफरेंशिएट ऑफ साइन टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस x। पहले साइन x का जो होता है वो लिखो, cos x के जगह लिखना टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस x। फिर टेन इनवर्स x का जो फार्मूला होता है उसका यूज़ करना, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, लेकिन x के प्लेस पर e पर माइनस x है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो e पर माइनस 2x हो जाएगा। फिर e पर माइनस x का करेंगे तो e पर माइनस x ही होगा, इंटू माइनस एक्स का डिफरेंशिएट -1 होगा। फाइनली आ गया माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स ई टू दी पावर माइनस एक्स बाय 1 प्लस ई टू दी पावर -2x, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू लॉग कॉस ई टू दी पावर x डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx हुआ, डिफरेंशिएट ऑफ लॉग कॉस ई टू दी पावर x। लॉग x का बताए थे 1/x होता है, तो 1/cos ई टू दी पावर x हो जाएगा। फिर cos e पर x का डिफरेंशिएट माइनस साइन ई टू दी पावर x होगा, इंटू ई टू दी पावर x का ई टू दी पावर x ही होगा। इस तरह माइनस साइन ई टू दी पावर x बाय कॉस ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर x आया। साइन बाय कॉस होता है 10, तो माइनस ई टू दी पावर x 10 ई टू दी पावर x इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ y इक्वल टू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर x क्यूब प्लस ई टू दी पावर x टू दी पावर 4 प्लस ई टू दी पावर x टू दी पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू x। पहले
डिफ्रेंशिएट करेंगे, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वाई का पता ही है dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट ऑफ ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस ई टू दी पावर एक्स फोर प्लस ई टू दी पावर एक्स फाइव। अब हम लोग तो ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स जानते हैं, ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएट ई टू दी पावर एक्स हुआ, फिर ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर है वो भी एज इट इज रहेगा ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट एक्स पर एन के फॉर्म में ब्रेक होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा। फिर ई पर एक्स सी लिखना है, ई पर एक्स क्यूब्ड इंटू एक्स क्यूब्ड का 3x स्क्वायर होगा प्लस ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 4 को फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे 4x क्यूब्ड होगा प्लस ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5, तो x टू दी पावर 5 का डिफ्रेंशिएट 5x टू दी पावर 4 होगा। इस तरह फाइनली आया ई टू दी पावर एक्स प्लस 2x ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स क्यूब प्लस 4x क्यूब ई टू दी पावर एक्स 4 5x4 ई टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5, ये आंसर हो। तो लगभग क्वेश्चन सब वही है, टोटल फार्मूला से रिलेटेड है। इफ y इक्वल टू रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स वेयर x ग्रेटर देन 0 डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y इक्वल टू रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स लिखना, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट ऑफ रूट अंडर ई टू दी पावर रूट एक्स। अब यहाँ देखो रूट एक्स का फार्मूला बताए थे 1/2 रूट एक्स होता है, उसी फॉर्म का यूज़ करना है, 1/2 रूट ई टू दी पावर रूट एक्स लिख दिए। फिर रूट के अंदर जो है फंक्शन ई पर रूट एक्स, तो ई पर एक्स का तो अब ये बताए थे ई पर एक्स होता है, तो ई पर रूट एक्स है तो ई पर रूट एक्स लिखेंगे। फिर से आ गया रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। फाइनली ये आया ई टू दी पावर रूट एक्स, 2 2 जा 4 हो गया, दोनों पर रूट डाला हुआ है तो एक ही रूट के अंदर उसको लिख सकते हो, चूँकि दोनों पर ही रूट है, तो रूट अंडर एक्स ई टू दी पावर रूट एक्स हो जाएगा आंसर। उसके बाद है इफ y इक्वल टू कॉस एक्स बाय लॉग एक्स डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वेयर x ग्रेटर देन 0, तो y इक्वल टू कॉस एक्स बाय लॉग एक्स है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, y का dy बाई डी एक्स होगा, डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस एक्स बाय लॉग एक्स, ये u बाई v के फॉर्म में है, उसी का फार्मूला यूज़ करना, v डिफ्रेंशिएट ऑफ u माइनस u डिफ्रेंशिएट ऑफ v बाई v स्क्वायर, तो यहाँ पे log x डिफ्रेंशिएट ऑफ cos x माइनस cos x डिफ्रेंशिएट ऑफ log x लिखेंगे बाय log स्क्वायर x, log x एज इट इज रहेगा, cos x का होता है माइनस साइन x माइनस cos x, log x का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 1/x बाय log स्क्वायर x। इस तरह सॉल्व करके एलसीएम लोगे, x आएगा एलसीएम माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स आया माइनस कॉस एक्स बाय लॉग स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स साइन लॉग एक्स प्लस कॉस एक्स, चूँकि माइनस कॉमन ले लिए तो साइन चेंज हो जाएगा बाय एक्स लॉग स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स वेयर x ग्रेटर देन 0 डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, y इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स है क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डिफ्रेंशिएट ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स। हम लोग जानते हैं cos x का होता है माइनस साइन x, तो माइनस साइन x के जगह log x प्लस ई पर x लिखेंगे, चूँकि एंगल उसका वही है।
फिर log x का डिफ्रेंशिएट करोगे 1/x लिखोगे। e पर x का डिफ्रेंशिएट e पर x होता है, तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा -1/x प्लस e⁻x साइन log x प्लस e⁻x। अब कुछ यहाँ पे फार्मूला लिखे हैं, लॉग से रिलेटेड है। लॉग अगर इनटू के फॉर्म में रहता है, जैसे log mn को हम लोग लिखते हैं log m प्लस log n। ई जो दिख रहा है वो उसका बेस है, तो इनटू में प्लस करना है। दोनों साइड का याद रखोगे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। मान लो कभी प्लस में रहे तो उसको इनटू फॉर्म में करना है, तो log mn लिखेंगे, और log mn को प्लस फॉर्म में लिखना है तो log m प्लस log n लिखेंगे। उसी तरह डिवाइड है log m/n, डिवाइड में माइनस हो जाता है log m माइनस log n, या log m माइनस log n को डिवाइड फॉर्म में लिखोगे तो log m/n लिख सकते हो। यहाँ mn के जगह फंक्शन रहेगा कोई ना कोई, ये फार्मूला तुमको याद रखना है, फंक्शन जैसा रहेगा वो यूज़ करोगे। उसके बाद log m⁻n अगर हो तो पावर होने से वो बिफोर आ जाता है, log के बिफोर n log m लिख सकते हो इसको, या n log m को तुम log m⁻n भी लिख सकते हो। इसीलिए बोले लेफ्ट राइट दोनों ही फार्मूला याद रखना है, राइट से लेफ्ट भी यूज होता है। उसके बाद log e का वैल्यू 1 होता है। अगर बेस और एंगल सेम रहेगा तो वो 1 के बराबर होगा। जैसे log a पर a लिखोगे वो भी 1 होगा, log b पर b लिखोगे वो भी 1 होगा। log a⁻b इक्वल टू अगर x है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो a पर x इक्वल टू b लिखा जाएगा। log a⁻b को अगर किसी इसके बेस को चेंज कर दें, मान लो log m लिखे हैं तो ऊपर वाला b जो है वो ऊपर लिखना, और a बेस जो है वो नीचे लिखोगे log m पर a। e⁻log x इक्वल टू x होता है। इट इज ट्रू फॉर पॉजिटिव वैल्यू। log a⁻b इंटू log b⁻a इक्वल टू 1 होता है। मान लो log 2 पर 3 है इंटू log 3 पर 2 है तो उसका रिजल्ट 1 होगा। log a⁻b को हम लोग लिख सकते हैं 1/log b⁻a। log 1 का वैल्यू होता है 0, log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 100 का वैल्यू 2 होता है, log 100 का वैल्यू 3 होता है। और ये तो सबको पता है, एनीथिंग्स पावर 0 इक्वल टू 1। थैंक यू ऑल ऑफ यू।